तो देखो यहां पर हमको बात करना है कि जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है और जो स्थिर अनुपात का नियम है, दोनों ही हमने देखा है। तो दोनों में क्या रिलेशन है और जरा इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया था, 1808 ईस्वी में, और स्थिर अनुपात का नियम आया था 1789 ईस्वी में। ठीक है, ये तो डाल्टन के द्वारा दिया गया और ये दिया गया प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, अब नियम क्या है? अगर हम स्थिर अनुपात के नियम की बात करें तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु, बोल सकते हैं तत्वों के परमाणु, भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम मान लो जल लाते हैं, कहीं से भी लाएंगे, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह 1:8 में ही होगा। ठीक है, ये कौन बताता है? ये बताता है यहां पर स्थिर अनुपात का नियम। सेम यही बात हमको क्या बताता है, अगर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे तो सेम यही बात बताता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि कोई भी यौगिक जो है ना, वो एक ही प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। तो दोनों तो एक ही बात है ना। अब दोनों एक ही बात क्यों है? दोनों एक ही बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1789 ईस्वी में आया प्रॉस्ट द्वारा दिया गया नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और इसी का यूटिलाइज करके यहाँ पर 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम कह क्या सकते हैं कि जो स्थिर अनुपात का नियम है और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस दोनों का ही प्रयोग करके, है ना, और कुछ बातों को जोड़ करके जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमारा